हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा खत्री चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने लगी हूँ बायोलॉजी क्लास 9th की, जो सिंथ टेक्स्ट बुक है, जो अभी न्यू आया है। तो उसके अंदर सबसे पहले हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे और स्ट्रम की माना समझेंगे, इसकी मेजर डिविजन्स को पढ़ेंगे। का इंट्रोडक्शन देखना है, जिसके अंदर बायोलॉजी की डेफिनेशन है, फिर उसकी मेजर डिविजन्स हैं, कुछ और ब्रांचेस भी हैं, फिर उसका रिलेशनशिप बायोलॉजी और अदर साइंस के साथ क्या है, एंड देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो बायोलॉजी है, ये क्या है? बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस की ब्रांच है। किसकी? नेचुरल साइंस की ब्रांच है, जिसका ताल्लुक किसके साथ है? जिसका ताल्लुक है, जिसमें हम लिविंग बींग्स को स्टडी करें, उसके साथ इसका ताल्लुक है। मतलब कि बायोलॉजी जो है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, किस हमें इससे क्या पता चलता है? तो इससे हमें जो है वो नॉलेज मिलती है या इंफॉर्मेशन मिलती है, किसके बारे में? हमें लाइफ के बारे में, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि वो किस शेप में है, वो किन किन साइज में आते हैं, और उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो किस तरह से बने हुए, क्या क्या चीजें हैं उनके अंदर। फिर अगर हम सबसे पहले इस ट्रम को अंडरस्टैंड करें कि बायोलॉजी जो ट्रम है, ये कौन से वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब क्या है, और इसकी स्टडी को क्या कहा जा रहा है, या इसमें इस वर्ड में किसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो बायोलॉजी है, ये एक सिंगल वर्ड नहीं है, ये मजमुआ है दो वर्ड्स का। कौन से दो वर्ड्स हैं? तो बेसिकली तो ये वर्ड जो बायोलॉजी है, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें दो वर्ड्स है। फर्स्ट इज अ बायो, बायोस मीन्स लाइफ, और लोगोस, दूसरा वर्ड जो है वो लोगोस है, जिसका मीन्स क्या है? थॉट, रीजनिंग, या फिर इसको हम स्टडी भी कहते हैं। हम इस टर्म को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? लाइफ की स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है दैट व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है? तो जिंदगी को हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते कि लाइफ जो है ये है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी चेंजेस, बहुत सी चीजें, बहुत से प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो हम प्रॉपरली तो उसको डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, या हम ये बता सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। यानी डिफरेंस बता सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। तो कुछ चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर हम इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या होता है कि ये एक हाजमे का अमल है, हाजमे का प्रोसेस है, यानी कि हम जो भी फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी बॉडी में इस फूड को क्या होना होता है? डाइजेस्ट होना था, यानी कि सिंपल फॉर्म में चेंज होना होता है। दूसरा जो पॉइंट है या दूसरा जो प्रोसेस है वो है रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन क्या होती है? रेस्पायरेशन एक ऐसा अमल है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में हमारी बॉडी में जो फूड था वो ब्रेक डाउन तो हो गया, पीसेस में चेंज हो गया। अब क्या होगा? अभी उस फूड से एनर्जी रिलीज होनी है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है या उस फूड की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन होता है, उस अमल को कहते हैं रेस्पायरेशन। अच्छा, फिर हमारे पास इसके बाद है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म मतलब कि वो प्रोसेस है या वो अमल है जिसमें हमारी बॉडी में चीजें ब्रेक डाउन भी होती हैं और चीजें बनती भी हैं। यानी कि ये एक बहुत बड़ा टर्म है, इसके अंदर दो टर्म्स आ जाते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, जिसके ऊपर मैंने अपनी पहली डिटेल में एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं मूवमेंट। तो लाइफ के लिए ये तीन कैरेक्टर, एक तो तीन चीजें ये हो गई, एक और कैरेक्टर है कि मूवमेंट। अगर तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हरकत शो कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो हम उसको लाइफ कंसीडर करते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो बिना फोर्स के, हमारे बिना फोर्स के, हमारे बिना एनर्जी के वो वहां से हिल नहीं सकती, मूव नहीं कर सकती, इट मीन्स वो लाइफ नहीं है। तो मूवमेंट के अंदर एक होता है हरकत, दूसरी होती है लोकोमोशन। लोकोमोशन का ये मतलब होता है कि वो चीज या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक जगह से लोकोमोट करके, यानी अपनी एक प्लेस को छोड़ के दूसरी प्लेस पे चला जाए, जैसे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई मूवमेंट। फिर उसके बाद लाइफ क्या है? लाइफ में एक और चीज भी आ जाती है, दैट इज द ग्रोथ। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लाइफ होती है, वो क्या करती है? वो अपनी ग्रोथ भी शो करती है। एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे कि एक इंडिविजुअल है, तो वो छोटा बेबी है, तो उसके अंदर
जो है वो ग्रोथ होगी, आहिस्ता-आहिस्ता उसकी बॉडी में एनहांसमेंट आएगी, उसके अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस आएँगी, चेंज उसकी शेप में, उसकी बॉडी की वॉल्यूम में या उसकी साइज़ में एनहांसमेंट आना, तो ये सब क्या होता है, ये ग्रोथ होता है जो कि एक लाइफ का ही कैरेक्टर है। फिर आ जाते हैं डेवलपमेंट के ऊपर। डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोग्रेसिव चेंज जो कि एक सिंगल सेल से फ्रॉम अ सिंगल सेल एक सिंगल सेल ज़ाइगोट से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। फिर हमारे पास है एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन क्या होती है? एक्सक्रिएशन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट बनता है, जो भी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स बनती हैं, जो बॉडी के लिए अनवांटेड होती हैं, तो वो अनवांटेड चीजें जो होती हैं वो एक्सक्रीट बॉडी से आउट हो, खारिज हो, तो उसे वो कहते हैं एक्सक्रिएशन। तो ये भी एक लाइफ का ही कैरेक्टर है। फिर लाइफ के पास क्या होना चाहिए? फिर लाइफ के अंदर और क्या चीजें हैं? तो वो है इरिटेबिलिटी। अच्छा, फिर लाइफ के अंदर और क्या चीज़ है? दैट इज़ द इरिटेबिलिटी। अब व्हाट इज़ इरिटेबिलिटी? इरिटेबिलिटी को हम दूसरे टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है कि किसी ऑर्गेनिज़्म यानी स्पेशली जब अगर हम लाइफ की बात करें तो लाइफ होगी या वो ज़िंदा चीज़ है तो उसके अंदर सेंसेशन होगी कि वो किसी किस्म के आने वाले चेंज को जो है वो डिटेक्ट कर सकती है। तो आने वाले चेंज को अगर वो डिटेक्ट करती है तो उसे हम कहते हैं इरिटेबिलिटी। फिर अब आते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर, तो ये भी एक कैरेक्टर है लाइफ का कि जो लाइफ होगी, जो ज़िंदा चीज़ होगी, जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म होगा, उसके अंदर ये सलाहियत होगी कि वो अपनी कॉपीज़ कर सकता है, मतलब कि अपने आप से दूसरे ऑर्गेनिज़्म पैदा कर सकता है, ठीक है? अगर वो अपने आप से दूसरे ऑर्गेनिज़्म पैदा करता है या अपने बच्चे पैदा करता है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है, तो इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बुनियाद पर हम जो है वो लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं, बाकी प्रॉपर्ली तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो बायोलॉजी की जो कुछ डिविजन्स हैं तो इसमें सबसे पहले 3 मेजर डिविजन्स हैं बायोलॉजी की। कौन-कौन सी है? ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये मेजर डिविजन्स हैं इसकी, मतलब कि बायोलॉजी को हम मेनली इन 3 ब्रांचेज़ में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ज़ूलॉजी। तो वर्ड है ज़ूलॉजी, ये भी डिराइव किया गया है कौन-सी लैंग्वेज से? ग्रीक लैंग्वेज से। तो ग्रीक लैंग्वेज में ये ज़ोन का मतलब क्या है? एनिमल्स। और जो दूसरा वर्ड है लोगोस जिसका मतलब है स्टडी, नॉलेज या रीज़निंग। तो ओवरऑल अगर हम ज़ूलॉजी की बात करें तो इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? इसमें हमें किसका पता चलता है? तो एनिमल्स की स्टडी करते हैं ज़ूलॉजी के अंदर। तो हम सिंपल वे में इसको ये डिफाइन करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टर्म जो मेजर डिवीजन दूसरी इसकी है वो है बॉटनी। अगेन जो वर्ड बॉटनी है ये भी ड्राइव किया गया है कौन सी लैंग्वेज से? ग्रीक लैंग्वेज से। तो ये भी 2 वर्ड का मजमुआ है बॉटनाई जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है प्लांट्स एंड लोगोस का मतलब स्टडी या नॉलेज। तो इसमें हम क्या करते हैं? ये किससे ताल्लुक रखे है? इसमें किसकी स्टडी करते हैं? तो इसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स। बाद हमारे पास एक और टर्म है दैट इज द माइक्रोबायोलॉजी। अगेन माइक्रोबायोलॉजी भी ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव किया गया टर्म है। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल एंड बायोलॉजी जो है वो वर्ड किसका मतलब क्या है? लाइफ। एंड लोगोस जो है उसका मतलब है स्टडी। तो इसमें हम क्या करते हैं या इसमें किससे ताल्लुक रखती है ये ब्रांच? तो इसमें हम उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो इतने छोटे हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते, उनको हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और इनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। एग्जाम्पल ले लें तो जैसे कि बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, तो ये वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं या उसकी कैटेगरी में ये शामिल होता है। तो आज के लिए यही नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसकी और ब्रांचेस को स्टडी करेंगे।